बच्चों आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रमेय 6.2 जो कि कक्षा 10 के एनसीईआरटी के अध्याय 6 से लिया गया है। बच्चों प्रमेय 6.2 को हम थेल्स का विलोम भी कहते हैं, जिसके अनुसार यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। आइए हम समझते हैं आकृति के द्वारा। यह एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें एक रेखा डी ई भुजा ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। तो यह जो रेखा डी ई है यह समांतर होगी बी सी का। ये चीज दिया हुआ है, ये चीज हमको प्रमाणित करना है। तो चलिए आते हैं, हम इसको रचना को लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में रेखा डी ई भुजा ए बी तथा ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। दर्शाना है डी ई समांतर बी सी। ये चीज हमको दर्शाना है। रचना से हम क्या करते हैं, रचना से बी सी के समांतर एक रेखा अन्य रेखा खींचते हैं डी ई। बी सी समांतर डी ई डैश खींचा। प्रमाण में चूंकि अभी हम खींचे हैं बी सी समांतर डी ई डैश, चूंकि बी सी समांतर डी ई डैश कहाँ से, रचना से। हम जानते हैं प्रमेय 6.1 से कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची जाए तो वह अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात डी ई समांतर बी सी, डी ई डैश समांतर बी सी के समांतर है, इसलिए अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। अर्थात इसलिए ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई डैश बट्टा ई डैश सी। इसको मानते हैं समीकरण 1 प्रमेय 6.2 से। तथा ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, ये समीकरण 2 दिया है। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से हम देखते हैं कि दोनों समीकरण का बायां भाग बराबर है, इसलिए समीकरण का दायां भाग भी बराबर हो जाएगा। ए ई डैश बट्टा ई डैश सी बराबर ए ई बट्टा ई सी। दोनों ओर एक जोड़ने पर ए ई डैश बट्टा ई डैश सी प्लस 1। दोनों ओर एक जोड़ने पर ए ई डैश प्लस ई डैश सी प्लस 1 बराबर ए ई बट्टा ई सी प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो ई डैश सी आएगा, ई डैश सी डैश सी कैंसिल, बच गया ए ई डैश। जब 1 से भाग देंगे, नीचे में 1 है, 1 से भाग देंगे तो ई डैश सी आएगा, ई डैश सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई डैश सी बराबर। इसी प्रकार इस साइड ई सी से ई सी कैंसिल, ए ई प्लस 1 से
डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे इसी में तो इसी आएगा, इसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी आएगा। जब ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी को जोड़ेंगे तो आएगा ए सी बट्टा ई डैश सी। इसी प्रकार ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी को जोड़ेंगे तो आएगा ए सी बट्टा ई सी, ए सी से सी कैंसिल, इसलिए जब क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो ई सी बराबर आएगा ई डैश सी। बच्चों यहाँ पर ई सी जो है बताया जा रहा है, ई सी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी वह ई डैश सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर है, और यह तभी संभव होगा जब यह बिंदु ई बिंदु जो होगा ई डैश पर होगा। ई बिंदु जब ई डैश पर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यह रेखा जो होगा ई डैश पर होगा, ई डैश पर होगा। और जब ई डैश पर हो जाएगा तो हमने माना है डी ई जो है, डी ई डैश जो है वह बी सी के समांतर है, इसीलिए यह रेखा भी उसी रेखा पर होगा, इसलिए बी सी समांतर डी ई डैश। तो हम यहाँ लिखेंगे यह तभी संभव है जब ई बिंदु ई डैश पर होगा, और जब ई डैश पर होगा इसीलिए बी सी समांतर जो हो जाएगा डी ई हो जाएगा।